डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिशियन जो ट्रेड थ्योरी है उसका सेमेस्टर फर्स्ट का चैप्टर है दोस्तों, फायर से संबंधित सेफ्टी प्रैक्टिस एंड हैंड टूल। ये चैप्टर आज हमारा रहेगा। इससे संबंधित एमसीक्यूज आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन। जो हमें सुरक्षा का चिन्ह दिखाया गया है इसका नाम क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंफॉर्मेशन साइन। ये सूचनात्मक चिन्ह है दोस्तों, जो प्लस का निशान बना हुआ है। ये सूचना देता है कि यहाँ डॉक्टर की दुकान है। जैसे कई बार आपने देखा होगा जहाँ पे मेडिकल वगैरह होते हैं, डॉक्टरों की दुकान होती हैं, हॉस्पिटल होते हैं, तो वहाँ ये प्लस साइन बना होता है और ये सूचना देता है कि ये मेडिकल फैसिलिटीज़ यहाँ मिलती हैं। तो ये सूचनात्मक चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज समथिंग इन एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर। अग्नि का समन क्या है दोस्तों। तो अग्नि का समन ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना, आइसोलेट द फायर फ्रॉम द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। यानी अग्नि को यदि हम ऑक्सीजन से अलग कर देंगे, ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद कर देंगे तो आग बुझ जाती है। क्योंकि ईंधन को, आग को रोकने के लिए दो चीज़ें आवश्यक है दोस्तों, या तो हम ईंधन को हटा दें या फिर हम ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद कर दें और एक तापमान कम कर दें। तो दोस्तों तीन चीज़ों की वजह से आग लगती है। तो हम जब आग लग रही होती है तो ना तो हम ईंधन को हटा सकते हैं उस स्थिति में और ना ही हम तापमान कम कर सकते हैं। तो हम ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद की जाती है। तो ये अग्नि का समन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भौतिक हानि क्या है। फिजिकल हैजर्ड क्या है। दोस्तों भौतिक हानि का मतलब है वाइब्रेशन, जो कंपन वगैरह होती हैं। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो ये भौतिक हानि के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर का, निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है। जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उनको यूज करने का सही क्रम क्या होता है। तो पहला ऑप्शन इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले हम उसको खींचेंगे, जो उसका ऊपर कैप टाइप होता है उसको खींचेंगे उसको, फिर निशाना लगाएंगे कि किधर हमें उसमें एक्सटिंग्विशर यूज करना है, फिर दबाएंगे और फिर जिधर की तरफ आग फैली हुई है उधर घुमाएंगे। क्योंकि ये दोस्तों जैसे ही उसको हम खींचते हैं तो वो अपना काम स्टार्ट कर देता है। उसमें से जो फोम वगैरह या CO2 जो भी भरी होती है उसमें वो निकल के बाहर निकलने लगती है। इसलिए उसको पहले खींचा जाता है और निशाना लगा के दबाते हैं उसको, क्योंकि दबाने के बाद वो लगातार चलता रहता है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों और बहुत बेसिक टॉपिक पे आधारित हैं। फायर पे काफ़ी जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह होते हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सभी इनको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5S संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, चतुर्थ चरण, स्टेप 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लायर इज यूज फॉर मेकिंग वायर हुक्स एंड लूप्स। यानी कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राउंड नोज प्लायर। प्लायर के अनेक टाइप होते हैं जो हैंड टूल से संबंधित वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो राउंड नोज प्लायर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ पिंसर। पिंसर का क्या उपयोग है। पिंसर जो होता है दोस्तों उसका क्या उपयोग होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालना, एक्सट्रैक्टिंग द पिन नेल्स फ्रॉम द वुड। यानी लकड़ी से कील या पिन वगैरह निकालने का काम पिंसर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ रोड सेफ्टी साइन। आपने सड़क पे इस चिन्ह को बना हुआ देखा होगा। इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का नाम हमें बताना है, क्या नाम है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों मैंडेटरी साइन। आवश्यक चिन्ह है, ये आवश्यकता को दर्शाता है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर वाला। मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है? व्हाट इज द बैकग्राउंड कलर ऑफ वार्निंग साइन इन द बेसिक कैटेगरी? जो वार्निंग साइन होते हैं, जो सचेतक चिन्ह होते हैं, उनके पश्च भाग में कैसा रंग होता है? ये रंग कलर कोड होते हैं दोस्तों, अलग अलग कलर कोड होते हैं। तो जो वार्निंग साइंस होते हैं उनके पीछे पीला रंग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज फॉर फायर ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट? यानी विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? तो आग अनेक प्रकार की होती है दोस्तों, 4 प्रकार की, 4 टाइप होते हैं आग के, ए बी सी एंड डी। तो जो इलेक्ट्रिसिटी में जो आग लगती है उसे डी प्रकार के टाइप में रखा जाता है और उसको अग्निशामन प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हेलोन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द वेस्ट डिस्पोजल मेथड द प्रोसेस हीट? यानी अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है? कौन सी विधि ऐसी है कि जिसमें हम यदि अपशिष्ट का निपटान करते हैं तो ज़्यादा हीट पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है? तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, भस्मीकरण। भस्मीकरण ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई का उपयोग किया जाता है? यदि कहीं धुआं हो रहा हो तो उससे सुरक्षा के लिए कौन सा सुरक्षा उपकरण? पीपीई का मतलब होता है दोस्तों पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। किस सुरक्षा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो हम नोज मास्क, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। धुएं से बचाव के लिए मास्क पहना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। विच इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BIS? BIS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये BIS है जो स्टैंडर्ड एक हॉलमार्क होता है दोस्तों ये। तो ये स्टैंडर्ड मापता है, जैसे कोई भी आप महंगी चीज़ें खरीदते हैं, सोना वगैरह भी यदि आप खरीदते हैं तो BIS उसे प्रूव करता है कि ये शुद्ध है, यानी शुद्धता प्रूव करता है ये। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, यानी इसके मानक के अनुसार ये शुद्ध है, कोई भी जो वस्तु है तो BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड इज यूज टू लिफ्ट एंड मूव हैवी लोड्स? भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रेन और स्लिंग। क्रेन के द्वारा ही भारी जो लोड्स हैं उनको उठाए जाते हैं, आप सब जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्टार्विंग इन एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर? आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है? तो स्टार्विंग होती है दोस्तों जल का उपयोग करके तापमान कम करना। जब आग हम बुझाते हैं तो जल छिड़का जाता है ताकि तापमान कम हो जाए। रिमूविंग फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ PPE? जो ये PPE हमें दिखाया गया है, सुरक्षा उपकरण दिखाया गया है, इसका नाम क्या है? तो चित्र में जो हमें सुरक्षा उपकरण दिखाया गया है ये है हैंड स्क्रीन। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्पोजेबल मेथड ऑफ वेस्ट सेव लॉट ऑफ एनर्जी? यानी अपशिष्ट निपटान की कौन सी विधि है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है? तो इसका सही आंसर होगा रिसाइकलिंग, यानी पुनर्चक्रण। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का, किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो? तो अलग अलग विधि होती है दोस्तों कृत्रिम श्वसन की। तो जिसकी छाती और पेट में चोट लगा हो उसे नेल्सन्स आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड, यानी नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि, ये एक विधि है, उसके द्वारा उसको कृत्रिम श्वसन दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर
होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है? विच टाइप ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ hazard इज केस फॉर इन्फेक्शन? तो ऑप्शन नंबर बी बायोलॉजिकल हैजार्ड होगा। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस टूल, यानी इस औजार का क्या नाम है दोस्तों? पहले भी क्वेश्चन आया था, तो इसे कहते हैं पिंसर। तो इसका कार्य होता है कील वगैरह हटाना, तो लकड़ी से कील निकालना। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो यह है पिंसर, इसका नाम है, और इसका प्रयोग लकड़ी से कीलें निकालने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को कैसे पहचानोगे? यदि किसी को दिल का दौरा पड़ रहा हो तो आप उस पीड़ित को कैसे पहचानोगे? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। होठों के चारों ओर नीला रंग, यानी उसके जो होठ होंगे उसके चारों ओर नीला रंग दिखाई देगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इस औजार का नाम क्या है? जो चित्र में हमें टूल दिखाया गया है इसका नाम बताना है। तो इसका नाम होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी डायगोनल कटिंग प्लायर्स। ये कटिंग प्लायर है जिसका प्रयोग कटिंग के लिए, वायर वगैरह कटिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ सेफ्टी साइन? ये जो सुरक्षा चिन्ह हैं इनका नाम क्या है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इन्फॉर्मेशन साइन। ये सूचनात्मक चिन्ह है कि इस कार्य जहाँ पे भी ये साइन बना हो तो उसका मतलब है ये कार्य करने के लिए आपको ग्लव्स पहनने हैं, तो यानी सूचना देते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है? जब किसी चोटग्रस्त आदमी के शरीर से खून बह रहा हो, रक्त बह रहा हो, तो क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है? तो हमें करना है चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना, यानी जो चोट लगी हुई भाग है उस पर हमें दबाव डालना चाहिए ताकि और उसमें ब्लीडिंग ना हो। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पीड़ित को बचाने हेतु क्या तात्कालिक कदम उठाना चाहिए यदि वे अभी भी विद्युत शक्ति स्रोत से संपर्क में है? यानी कोई व्यक्ति को यदि बिजली का करंट लगा है और वो अभी भी यदि बिजली के संपर्क में है तो क्या हमें करना चाहिए? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी संयोजकों को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद कर देनी चाहिए। ब्रेक द कॉन्टैक्ट बाय स्विचिंग ऑफ द पावर सप्लाई। पावर सप्लाई को बंद कर देना चाहिए और संयोजकों को अलग कर देना चाहिए, यानी संयोजक का मतलब जो तार वगैरह लगे हुए हैं उनको अलग कर दें ताकि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद हो सके। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ कंटेनरी साइन? ये जो चित्र में हमें दिखाया गया है सचेतक चिन्ह, इसका नाम क्या है? तो ये है दोस्तों पैदल क्रॉसिंग। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी हो और वह मर रहा हो तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा पहले 30 मिनट, यानी उसके साथ 30 मिनट में उसको जो सहायता या सुरक्षा दी जा सकती है वही उसके लिए स्वर्णिम घंटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा दोस्तों पूरी तरह संवेदनहीन होकर लेटे रहना एवं बुलाने पर उत्तर न देना। ये इसका है कि व्यक्ति कोमा में है, लेटा रहेगा व्यक्ति और बुलाने पर भी यानी बोलने पर भी उत्तर नहीं देगा, सिर्फ उसकी सांसें चलती रहेंगी, तो ये स्थिति कोमा कहलाती है। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और ये क्वेश्चन एक बार देखने से ही आपको याद हुए होंगे। अगर फिर भी आपको याद ना हुए तो एक बार वीडियो को आप देखेंगे तो आपको पक्का याद हो जाएंगे और कभी आप इन क्वेश्चनों को नहीं भूलेंगे। और इस क्वेश्चन की जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पे वहाँ डाल दी गई है और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।